हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कीर्ति एंड वेलकम टू मैथ्स लर्नर। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है या आपका सब्सिडरी सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। स्पेशली अगर आप एनएयू का स्टूडेंट है तो आपको इस चैनल पर एनएयू के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप लोग के पास एनएयू के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2020 का ग्रुप ए का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का कुछ क्वेश्चन कर लिया था और जो बचा हुआ क्वेश्चन है आज हम लोग आज करने वाले हैं। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रल से है। इवैल्यूएट करना है हम लोग को इंटीग्रल 0 to पाई x dx बाई 1 + sin x। ये क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जो कोई आपका पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने जिस तरह सॉल्व किया था सेम प्रोसेस से हम लोग इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग अपना क्वेश्चन लिख लेते हैं। इंटीग्रल 0 to पाई x dx बाई 1 + sin x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इसको लिख देते हैं I इक्वल्स इंटीग्रल 0 to पाई x dx बाई 1 + sin x। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेंगे। देन I इक्वल्स यहाँ पे आपका इंटीग्रल टू 0 to पाई माइनस x भाई क्या हो जाएगा 1 + sin पाई माइनस x। हम लोगों ने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है, साइड में मैं लिख देती हूँ ताकि आप लोग को याद रहेगा। सिंस यहाँ पे हम लोग f जो है आपका f(x) dx को हम लोग जब हम लोग इंटीग्रल 0 to a में हम लोग करते हैं तो ये आपको जाता है इंटीग्रल 0 to a f(a माइनस x dx)। ठीक है, तो हम लोग उसी फॉर्म पे इसको तोड़े हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं या इसको एक और बार तोड़ लेते हैं। इंटीग्रल 0 to a पाई माइनस x और ये हो जाएगा क्या 1 + sin x और इंटू dx। ये हम लोग का इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग ऐड कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा आपका ये हो जाएगा 2i इक्वल्स हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 to पाई x + पाई माइनस x और नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों का सेम है 1 + sin x dx। अब यहाँ पे क्या होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास पाई। हम लोग क्या करते हैं, पाई को बाहर निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा आपका dx बाई 1 + sin x। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे। जब इंटीग्रल 0 to a f(x) dx होता है तो हम लोग क्या करते हैं, वो हो जाता है आपका इंटीग्रल टू 0 to a f(x) + f(2a माइनस x। ठीक है, हम लोग इस वाले फॉर्म में अब क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो देखते हैं फिर हम लोग को क्या मिलता है। तो हम लोग का ये क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा पाई इंटू इंटीग्रल 0 to पाई। तो 0 to पाई है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा लिमिट जो है हाफ हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपका 0 to पाई बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, f(x) है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उतरेगा 1 + sin x और फिर ये हो जाएगा आपका 1/1 + sin और क्या है 2a माइनस x। तो यहाँ पे 2a की जगह पे क्या है, पाई है, तो क्या हो जाएगा पाई माइनस x और dx। ठीक है, तो ये हो गया आपका पाई इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 1/1 + sin x और इधर भी क्या हो जाएगा 1/1 + sin x ही होगा dx और ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट, ये हो जाएगा आपका 2/1 + sin x। तो ये हो गया आपका पाई इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 2/1 + sin x dx। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको 1 + sin x है तो ऊपर नीचे हम लोग इसको 1 - sin x से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या होगा 2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 1 - sin x से हम लोग क्या करें, ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 + sin x। इसको एक और स्टेप आप लोग के लिए मैं बढ़ा देती हूँ, इसको 1 - sin x dx। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2 1 - sin x बाई 1 - sin स्क्वायर x dx। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई इंटीग्रल 0 to पाई बाई 2
ये 1 माइनस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो 1 बाई कॉस स्क्वायर, अब हम लोग इसको अलग अलग तोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन एक्स बाई कॉस एक्स टैन एक्स, और एक कॉस एक्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सेक एक्स हो जाएगा, और डी एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, टैन एक्स हो जाएगा, और माइनस टैन एक्स सेक एक्स का क्या होगा, टैन एक्स सेक एक्स का वो हो जाएगा आपका है सेक एक्स, और हमारा क्या है 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, तो अब हम लोग इसको लिमिट हटाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टैन पाई बाई 2 आपका क्या होता है इन्फिनिटी हो जाता है, और माइनस टैन एक्स, तो ये देखिए इस टैन का पाई बाई 2 तो करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसको हम लोग साइन कॉस के फॉर्म में तोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये होगा -1 बाई कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 2, तो ये हो गया आपका 2 पाई साइन एक्स -1 बाई कॉस एक्स 0 टू पाई बाई 2। अब हम लोग तोड़ सकते हैं इसको, देखिए अब अभी भी हम लोग इसको नहीं तोड़ेंगे, अभी भी हम लोग क्या करेंगे इसको एक और स्टेप बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स, हम लोग क्या करेंगे ऊपर नीचे साइन एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पर, तो ये होगा आपका साइन एक्स -1 इंटू साइन एक्स प्लस 1 पाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1। और हम लोग ये सब इतना क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब टैन पाई बाई 2 आप डालते तो ये क्या आ जाता है इन्फिनिटी आ जाता, पूरा वैल्यू क्या होता है इन्फिनिटी आ जाता, तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं इसको चेंज कर रहे हैं अभी, तो ये आपका हो गया 0 टू पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 2 पाई साइन स्क्वायर एक्स -1 बाई कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 0 टू पाई बाई 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स -1 हमारा ये हो जाता है आपका माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, या साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 होता है, तो हाँ माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ही होगा आपका, तो लिखते हैं हम लोग इसको यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा माइनस इंटीग्रल 0 सॉरी ये है हमारा 2 पाई और ये हो गया हमारा माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और इसके बाद हमारा क्या है ये नीचे वाला जो है आपका ये कॉस एक्स है, और इंटू साइन एक्स प्लस 1, और हमारा लिमिट है 0 टू पाई बाई 2, तो कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल होगा, बचेगा क्या हमारे पास 2 पाई माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया है, आई होप कि आप लोग को यहाँ तक जितना भी प्रोसेस किए हुए हैं सब समझ में आया हो। अब देखिए अब जब आप वैल्यू डालोगे तो कॉस 0 तो 0 होता है, तो ये पूरा सॉरी कॉस 0 1 होता है, और पहले पाई बाई 2 डालते हैं, तो 2 पाई कॉस पाई बाई 2 क्या होगा 0 होगा, ये सारा टर्म हट जाएगा, माइनस 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 क्या ये तो 0 हो गया माइनस, और ये क्या आएगा कॉस 0 -1 होगा, और बाहर में माइनस है तो ये हो जाएगा -1, और नीचे में होगा आपका 1 प्लस साइन 0, तो साइन 0 क्या होता है 0 ही होता है, तो ये होता है 1, तो ये आपका हो गया +1 आ जाएगा, तो लास्टली हम लोग को क्या आ गया, ये हम लोग का रिजल्ट आ गया 2 पाई, और यही क्या है यही आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम लोग जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल dx 0 टू पाई a प्लस बी कॉस एक्स, इंटीग्रल 0 टू पाई dx बाई a प्लस बी कॉस एक्स। ये क्वेश्चन भी आपका काफ़ी ज़्यादा इजी है, देखिए इसको कैसे करेंगे हम लोग, तो इसको करने के लिए हम लोग इंटीग्रल टू 0 पाई dx बाई a प्लस बी कॉस एक्स को हम लोग तोड़ेंगे, तो कॉस एक्स का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग क्या होता है 1 माइनस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 टू पाई और dx, ये हो जाएगा 1 प्लस टैन स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, और नीचे में ये हो जाएगा a प्लस a टैन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस b
माइनस बी tan स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे ये क्या होगा, आगे क्या हो जाएगा ये हमारा, देखिए इंटीग्रल 0 टू पाई सेक स्क्वायर एक्स बाई टू बाई, यहाँ पे आप a प्लस बी को एक साथ कर दो और यहाँ से a माइनस बी को एक साथ करके tan स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन निकल जाएगा और ये हो गया dx। अब हम लोग क्या करते हैं कि tan x बाई टू जो है आपका, उसकी जगह पे हम लोग t पुट कर देते हैं। तो t पुट करेंगे, अब क्या करेंगे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट। तो जब आप x के रिस्पेक्ट पे आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू 1/2 और ये हो जाएगा आपका dt बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपका dt क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा, ये 2dt इक्वल्स हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। ठीक है, 2 को इधर इसलिए लेकर गया ना क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स है, फिर से एक स्टेप करना पड़ता, इसलिए पहले ही कर लिए। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपका tan x बाई टू जो है उसको हम लोग t से रिप्लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 टू पाई, हाँ, उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, इसकी जगह पे आएगा 2dt आएगा और नीचे क्या था हमारा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी टी स्क्वायर, यही आएगा ना। देखिए a प्लस बी प्लस ए माइनस बी टी स्क्वायर आएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे आपका आ जाएगा 2dt। और इन अब हम लोग का लिमिट भी चेंज होगा, लिमिट हम लोग चेंज करने नहीं किए अभी तक। देखिए जब x का वैल्यू 0 होगा, जब x का वैल्यू व्हेन x की वैल्यू जब 0 होगा तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, tan 0 क्या होता है, 0 होता है। और जब x का वैल्यू आपका पाई होगा तो tan पाई बाई टू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का लिमिट भी चेंज हो जाएगा 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें हम लोग 2 को काउंट करके बाहर निकाल लेते हैं dt और a माइनस बी को काउंट करके बाहर निकालते हैं। तो a माइनस बी को जब काउंट करके बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस a प्लस बी बाई ए माइनस बी, होगा ना। देखिए उसके बाद इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 बाई ए माइनस बी इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी dt बाई टी का होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी बाई ए माइनस बी का अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो देखिए ये हमारा इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका 1/a tan इनवर्स x बाई ए। तो हम लोग अब उस पर तोड़ देते थे, 2/a माइनस बी हो जाएगा आपका 1/a करोगे तो a क्या है हमारा, ये तो बाहर आएगा तो ये अंडर रूट ए प्लस बी होगा और ऊपर में चला जाएगा आपका अंडर रूट ए माइनस बी ऊपर चला जाएगा। और ये क्या होगा आपका tan इनवर्स x की जगह पे क्या है हमारा t है और a क्या है अंडर रूट ए प्लस बी बाई ए माइनस बी। तो a प्लस बी नीचे और अंडर रूट ए माइनस बी ऊपर और हमारा लिमिट क्या है 0 से इन्फिनिटी। तो tan इन्फिनिटी 0 तो 0 ही होगा और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होगा पाई बाई टू होगा। तो हम लोग को बाहर क्या आएगा सिर्फ पाई बाई टू आएगा। देखो यहाँ और यहाँ पे आप जब देखोगे तो अंडर रूट ए माइनस बी और ए माइनस बी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंडर रूट ए माइनस बी बचेगा और ये ए प्लस बी है और यहाँ से आपका बाहर निकलेगा पाई बाई टू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास पाई बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से हमारा हम लोगों ने पहले तो इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन कर लिया था, फिर डेफिनेट इंटीग्रल वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको रिडक्शन फार्मूला निकालना है इंटीग्रल साइन टू द पावर mx cos टू द पावर nx dx का। अगर आप लोग मेरा रिडक्शन फार्मूला वाला वीडियो लेक्चर देखे होगे तो उसको आप देखोगे तो उससे आपका ये वाला भी कॉन्सेप्ट क्या होगा क्लियर हो जाएगा। पर मैं फिर भी आपको यहाँ पे बता देती हूँ और आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप मेरे रिडक्शन फार्मूला वाले वीडियो को देख सकते हो। उसको देखोगे तो आपको हम 100% श्योर कर सकते हैं कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा उसको देखकर। तो हम लोगों को क्या ऑब्टेन करना है, हम लोगों को
इंटीग्रल साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स का हम लोगों को रिडक्शन फार्मूला इसका निकालना है। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी है, मैं आप लोग को अभी जल्दी जल्दी में बता देती हूँ, पर आप लोग को अगर कंसेप्ट समझना होगा तो आप लोग मेरे वीडियो पे जाके आप उसको देख लेना, उससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसमें मैंने ऐसा ये वाला क्वेश्चन भी बताया है, पर उसमें आपका लिमिट जो है आपका वो 0 to π/2 है, पर दोनों चीज़ सेम ही होता है, बस थोड़ा मोड़ा का डिफरेंस होता है। तो आप लोग जाके वहाँ पे देख लेना वीडियो। इस वाले जब हम लोग को जब इस फॉर्म में जब दिया होता है आपका इंटीग्रल और हम लोग को डिफरेंशियल फॉर्मूला निकालना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस वाले इंटीग्रल के फॉर्म को हम लोग डिफरेंट फॉर्म, हमारा 6 इंटीग्रल का फॉर्म होता है, उससे हम लोग उसको रिलेट करने का कोशिश करते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो अभी जाकर देख लिया होगा तो आप लोगों को पता होगा कि उसको हम लोग क्या करते हैं, 6 इंटीग्रल का फॉर्म होता है हमारा, उससे हम लोग उसको सबसे पहले रिलेट करने का कोशिश करते हैं। सेकेंड स्टेप हमारा होता है कि हम लोग हम लोग पी मानते हैं, पी जो होता है आपका वो किसके इक्वल होता है, हम लोग एक पी मानते हैं जो आपका इक्वल होता है साइन लैम्डा प्लस 1x इंटू कॉस म्यू प्लस 1x के इक्वल होता है। पी हम लोग इसको इक्वल मानते हैं, जहाँ पे आपका लैम्डा और म्यू क्या होता है, लैम्डा और म्यू जो होता है आपका स्मॉलर इंडिसेस ऑफ साइन एक्स और कॉस एक्स रेस्पेक्टिवली। लैम्डा जो होता है वो साइन का होता है और कॉस का क्या होता है, म्यू होता है। जो सबसे छोटा वाला पावर होता है हम लोग उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेप आपका होता है कि उसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, हम लोग dp/dx निकालते हैं। थर्ड स्टेप ये होता है हमारा। और फोर्थ स्टेप होता है हमारा, ये जो हमारा dp/dx हम लोग निकाले हैं उसको हम लोग लीनियर फॉर्म में फिर चेंज करते हैं, और लीनियर फॉर्म चेंज करने के बाद उसको हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन करके उसको फिर सॉल्व करके हमारा उसको इंटीग्रल जो हमारा रिक्वायर्ड रिडक्शन फार्मूला होता है वो निकालते हैं। तो देखते हैं इसको। तो इस वाले इंटीग्रल को हम लोग अभी जो हम लोग इसको रिलेट करने वाले हैं वो हम लोग करेंगे, आपको इसको रिलेट करेंगे इंटीग्रल IMN को हम लोग करेंगे जो हमारा ये जो इंटीग्रल है इसको हम लोग इसको IMN लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग रिलेट करेंगे हम लोग IM-2 और N। IM-2N का मतलब क्या हुआ, वो कुछ इस तरह का दिखता होगा। साइन का पावर क्या होगा M-2x और कॉस का पावर क्या होगा NX dx। हम लोग इस इंटीग्रल के फॉर्म से इसको क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग लिख लेंगे कि हम लोग किससे कर रहे हैं। अब कैसे पता चलेगा, देखिए फर्स्ट हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू कनेक्ट। अब हम लोग अपने सॉल्यूशन पे आ चुके हैं, तो टू कनेक्ट IMN एंड IM-2N। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग स्मॉलर इंडिसेस देखेंगे कि हमारा साइन और कॉस का स्मॉलर इंडिसेस क्या है। तो जब आप साइन का देखोगे तो साइन में m और m-2 में छोटा कौन है, m-2 है, और n और n तो दोनों सेम ही है, तो इसमें छोटा बड़ा का कोई बात ही नहीं होता है। तो हम लोग को जब हम लोग कॉस का जब हम लोग इंडिसेस लेंगे तो हम लोग उसको n ही हम लोग को लेना पड़ेगा। तो हम लोग इसको भी लिखेंगे, we see that the smaller index of sin x into integrals इज इक्वल्स क्या है, m-2 है। तो यहाँ से हम लोग को क्या आ गया, यहाँ से हमारा लैम्डा क्या हो जाएगा, लैम्डा जो है आपका यहाँ पे देखो लैम्डा क्या होगा, लैम्डा हो जाएगा हमारा m-2 और म्यू क्या हो जाएगा हमारा, म्यू जो होगा आपका वो हो जाएगा n। क्यों, क्योंकि इसमें तो छोटा है ही नहीं, दोनों सेम ही है। और म्यू किसका है, ये आपका इंडिसेस, ये जो है आपका कॉस का होता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देयरफॉर p इक्वल्स क्या होता है हमारा, p हम लोग मानते हैं वी टेक साइन लैम्डा प्लस 1x कॉस म्यू प्लस 1x। हम लोग लेते हैं क्या, हम लोग p का वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू क्या है हमारा m-2 है, तो जब पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका साइन m-2 प्लस 1 कॉस म्यू की जगह पे n+1x। तो ये क्या हो गया, साइन m-1 कॉस n+1x। ठीक है, यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आया हो। अब हम लोग आगे देख,
अब हम लोग जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। तो सबसे हमारा सेकेंड स्टेप क्या था? हमारा सेकेंड स्टेप था हमारा p का वैल्यू निकालना। और हमारा थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप है हमारा dp/dx निकालना। ठीक, तो हम लोग को p का वैल्यू क्या आ चुका है, हम लोग फिर से लिख देते हैं यहाँ पे। p का वैल्यू हम लोग को आया है आपका sin m-1x इंटू cos n+1x, यही आया ना। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग निकालेंगे dp/dx। तो dp/dx हो जाएगा हमारा, ये होगा आपका, सबसे पहले हम लोग साइन का करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो m-1 नीचे उतरेगा और साइन m-1x ऐसे ही लिखा जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा आपका m-2x। और फिर साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा cos x इंटू cos n+1x। अब हम लोग साइन m-1 को वैसे ही रहने देंगे और cos का करेंगे। तो साइन m-1x cos n+1 का क्या होगा? n+1 नीचे उतरेगा और ये हो जाएगा आपका cos n+2x और cos का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? m-1 और ये हो गया आपका साइन m-2x, ये दोनों क्या हो जाएगा? cos n+2x और ये हो जाएगा आपका साइन एक्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो पहले बाहर में माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन टू द पावर mx और ये होगा आपका इंटू n+1 cos टू द पावर n+2x। ठीक है, n+1 को भी हम लोग को इधर लेकर आ जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें से कॉमन निकालेंगे। तो कॉमन क्या निकल सकता है? सबसे पहले हम लोग तो इसको कर लेते हैं कि देखिए m-1 होगा साइन m-2x कॉस, ये क्या हो जाएगा? एक मिनट, यहाँ पे जब आप इसको हम लोग cos nx लिख देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर x। तो cos स्क्वायर x को हम लोग तोड़ सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x में, और ये क्या हो जाएगा? -n+1 साइन mx। और उसी यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया आपका cos, इसको भी हम लोग उसी तरह से तोड़ लेते हैं अगर, तो ये होगा आपका cos nx और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ओ सॉरी, देखिए यहाँ पे हम लोग गलती किए हैं। देखिए यहाँ पे cos n+1 था ना, तो जब तोड़ेंगे तो डिफ्रेंशिएशन में तो माइनस होता है ना, n इंटू n x टू द पावर n-1 हो जाता है। तो यहाँ पे तो सिर्फ n ही बचेगा, n स्क्वायर नहीं होगा यहाँ पे। और फिर हम लोग कहाँ पे गड़बड़ किए हैं? यहाँ पे भी सिर्फ n होगा, n स्क्वायर n+2 नहीं होगा। और यहाँ पे भी ये इस तरह से नहीं टूटेगा, ये तो पहले से साइन mx cos nx तो है ही। तो ये वाला जब टूटेगा आपका तो ये हो जाएगा आपका m-1 साइन m-2x cos टू द पावर nx माइनस m-1, ये हो जाएगा आपका साइन टू द पावर mx cos टू द पावर nx माइनस n+1 cos टू द पावर mx और साइन टू द पावर, सॉरी ये n हो जाएगा और ये हो जाएगा mx। ठीक है, आगे देखिए, तो आगे ये हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन निकल जाएगा ये, तो ये होगा आपका m-1 साइन m-2x cos टू द पावर nx। और जब कॉमन करके बाहर निकालोगे आप तो माइनस तो बाहर निकलेगा ये, और ये हो जाएगा m-1 प्लस n+1 और साइन mx cos nx। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे देखिए, आगे हम लोग क्या करेंगे? अब p का वैल्यू हम लोग अब क्या करेंगे? dp/dx का तो वैल्यू निकल गया, अब हम लोग इसको क्या करेंगे? लीनियर में चेंज करेंगे। तो लीनियर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा आपका dp इक्वल्स हो जाएगा आपका m-1 साइन m-2x cos टू द पावर nx माइनस m-1 प्लस n+1 साइन mx cos टू द पावर nx और ये हो जाएगा आपका dp, ये हो जाएगा dx। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड तो ये आपका इंटीग्रल dp क्या हो जाएगा? सिर्फ p हो जाएगा और इधर आ जाएगा आपका पूरा में इंटीग्रल का साइन। तो ये होगा m-1 साइन m-2x cos टू द पावर nx dx माइनस, यहाँ पे तो 1 1 कैंसिल कट जाएगा, बचेगा क्या लास्टली हम लोग को? m+n ही से बचेगा हम लोग को।
और इंटीग्रल हो जाएगा आपका साइन टू द पावर एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए p जो है हमारा क्या है, p है हमारा इक्वल साइन टू द पावर m माइनस वन एक्स कॉस टू द पावर n प्लस वन एक्स। तो यहाँ पे p का वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग। तो ये क्या है हमारा साइन m माइनस वन एक्स इंटू कॉस n प्लस वन एक्स। ठीक है, और इक्वल्स हो जाएगा ये आपका इंटीग्रल, तो m माइनस वन बाहर, इंटीग्रल साइन m माइनस टू एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स माइनस एम प्लस एन इंटीग्रल साइन एम एक्स कॉस टू द पावर एन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, ये तो आपका, आप जब इसको RHS में लेकर जाओगे, पहले हम लोग इसका फॉर्म चेंज कर लेते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा m माइनस वन एक्स कॉस एन प्लस वन एक्स, और हम लोग m माइनस टू और n में चेंज कर रहे थे। तो ये आपका क्या है m माइनस वन, ये आपका है i m माइनस टू n, और ये है आपका m प्लस n और i m n। ठीक है, अब हम लोग i m n का निकालना है हम लोग को, तो हम लोग इसको लेके आते हैं LHS में। तो LHS में जब लाएंगे तो ये हो जाएगा आपका m प्लस n i m n इक्वल्स हो जाएगा आपका m माइनस वन i m माइनस टू n माइनस साइन टू द पावर m प्लस वन एक्स कॉस टू द पावर n प्लस वन एक्स डी, सॉरी इतना ही बस। हाँ, तो ये जो है यही आपका रिडक्शन फॉर्मूला आपका जो है इस तरह से, ये आपका क्या हो गया, यही आपका रिक्वायर्ड रिडक्शन फॉर्मूला हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका लिमिट ऑफ सम पे है, और इसको अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लिमिट ऑफ सम का भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप वहाँ से जाके इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो। ओके, क्योंकि जब मैं बताऊंगी तो मैं तो सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी, पर आपको अगर कॉन्सेप्ट समझना होगा तो आप वहाँ पे जाके समझ लेना, क्योंकि अगर मैं अभी समझाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा समझाने में। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।